हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने फिजिक्स से पूछे गए क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा था। अब हम इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब 28 के आगे क्वेश्चन करेंगे। 28 से 40 तक का क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो 28 का क्वेश्चन नंबर में जो आंसर था, उसका जो क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इन टर्म्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन बिलोंग्स टू। अगर हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो हिंदी में चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन का संदर्भ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था, इसका राइट आंसर सी, यानी कि अन्य चुंबकीय सामग्री। जो इस क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, इसका करेक्ट आंसर सी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर याद भी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। When a bar magnetic is cut into two equal travel the pole strength of each piece। तो इसका करेक्ट आंसर रिमेन्स द सेम। इसका करेक्ट आंसर वही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। हिंदी में देखें तो जब एक क्षण चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति डबल हो जाती है, आधी हो जाती है, शून्य हो जाती है या फिर वही रहती है। तो हम किसी भी चुंबकीय को अगर अलग करेंगे तो उसका जो चुंबकीय शक्ति है वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो इसका आंसर जो था वो डी ही था, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर वो डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 31। 31 से जो पूछा गया क्वेश्चन था, इफ़ द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ डायनामो एमेच्योर इज डबल्ड देन द इंड्यूस्ड एम्प्टी व्हील। इसका करेक्ट आंसर क्या था? यदि डायनामो एमेच्योर के घिरनी वेग को दोगुना कर दिया जाए तो प्रेरित ईएमएफ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 31, वो था डबल, यानी बिकम डबल। इसका करेक्ट आंसर बिकम डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देखते हैं क्या था। मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजेशन MRI is used in medical diagnostic obtain images our internal body organs। this primarily possible because, मतलब इसमें जो हमारे आंतरिक शरीर में के अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए चिकित्सक निंदा चुंबकीय अनुसार इमेजिंग MRI का उपयोग किया जाता है। यह प्राथमिक रूप से संभव है क्योंकि इसमें जो हमारे साथ में जो भी MRI टेस्ट होता है वो किस मैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है, मतलब उसमें किस प्रकार के मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक हमारे शरीर में यूज़ किया जाता है, जिसके तहत हमारे मतलब एक्सरे या वगैरह किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी। MRI uses an external magnetic to generate a magnetic field in our body। यानी हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बाहरी चुंबकीय का उपयोग करता है। तो करेक्ट आंसर इज बी।
अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका हमने कितने नंबर के पेपर किए हैं उसमें, और जो सही आंसर होगा वो सही है। बाकी और देखते हैं इसमें। थर्टी क्वेश्चन नंबर, द phenomenon of electromagnetic इंट्रोडक्शन एम्प्लेस प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का तात्पर्य प्रेरित की उत्पादन से है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था सी। जब एक चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो एक कॉइल में करंट होता है। इसका करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, और ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, बाय इंसर्टिंग अ सॉफ्ट आयरन पीसेस टू सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर था, सोलेनॉइड में एक नरम लोहे का टुकड़ा डालने से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम हो जाती है, बढ़ जाती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर इसका सी। पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका करेक्ट आंसर ये, पहले बढ़ती है फिर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, इसको देखते हैं इसमें क्या आंसर था। व्हेन एन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रजिस्टर। जब एक AC स्रोत एक प्रतिरोधक से जुड़ा होता है तब क्या इसका आंसर था। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था बी। प्रवाह और वोल्टेज एक ही चरण में है। द करंट एंड द वोल्टेज आर सेम फेसेस। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज्ड कम्युनिकेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। करेक्ट आंसर इज डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, when a CD compact disc used in audio and video system is seen in sunlight, rainbow-like colors are seen. This can be explained on the basis of the phenomenon. जब एक CD ऑडियो और वीडियो सिस्टम में प्रयुक्त कॉम्पैक्ट डिस्क सूरज की रोशनी में दिखाई देती है तब इंद्रधनुष जैसे रंग दिखने को मिलता है। इन परिघटना को आधार पर समझाया जा सकता है। तो इस 37 का क्वेश्चन नंबर जो था वो था डी, यानी अपरिवर्तन और संरक्षण। इसका करेक्ट आंसर डी। 38 का क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट ट्रेवल्स स्लोवर इन ग्लास देन इन एयर बिकॉज यानी कि जो क्वेश्चन है, प्रकाश हवा की तुलना में कांच में धीमी गति से यात्रा करती है क्योंकि। इसका जो करेक्ट आंसर इसमें से फाइंड करना था हमको, जो चूज़ करना था वो चूज़ करना था ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। तो इसका करेक्ट आंसर ए, हवा का अपरिवर्तनांक कांच की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 का क्वेश्चन, द पेनिट्रेटिंग पावर्स ऑफ X, B and Y
रेडिएशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आर। तो इसका करेक्ट आंसर सी, BAY। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। In atomic explosion, release of large amount of energy due to conversion of। इसका जो ये पूछा गया क्वेश्चन, एक परमाणु विस्फोटक रूपांतक एक परमाणु विस्फोट में रूपांतरण के कारण बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर था मैस इंटू एनर्जी, जो द्रव्यमान का ऊर्जा में, ये है इसका करेक्ट आंसर। सो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ, फिजिक्स का जो क्वेश्चन था यहाँ पर, जो स्टार्टिंग में फिजिक्स का जो 40 क्वेश्चन फिजिक्स का पूरा हो गया यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो हमसे जो क्वेश्चन सारे पूछे गए थे वो 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो चुका है। यहाँ पर देखते हैं हमारा 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वो अगले वीडियो में हम, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाता हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।